नमस्कार आप सभी का। जितने भी बच्चे पीजीईटी के हैं, लाइट नहीं है लेकिन आप लोग वीडियो को देखिए कम से कम। जितने बच्चे पीजीईटी के उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि इस डॉक्यूमेंट्स के बिना आपका एडमिशन नहीं होगा। किस क्या क्या स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, सारी चीज़ें मैं बता दूंगा। इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो सारी चीज़ें आपको समझ आ जाएंगी। सबसे पहले जानना है कि आपका पहला कट ऑफ कब आएगा। 21 को आएगा। 22 से आपकी काउंसलिंग स्टार्ट होगी, क्योंकि काउंसलिंग का पोर्टल उसमें साफ तौर पर लिखा गया है कि काउंसलिंग जो है 22 से स्टार्ट हो जाएगी, यानी कि आप रजिस्ट्रेशन करना स्टार्ट कर देंगे। मेन कैंपस की काउंसलिंग पहले होगी, कॉलेज की काउंसलिंग बाद में होगी, क्योंकि कैंपस की कट ऑफ पहले जारी होती है। डिपार्टमेंट अपना अलग अलग कट ऑफ जारी करेंगे। ऐसा नहीं है कि सारे डिपार्टमेंट का एक ही दिन आ जाएगा। अलग अलग डे अलग अलग डिपार्टमेंट का आने की संभावना है। 2 से 3 दिन में सारे की सारी कट ऑफ आ जाएंगे हर एक कोर्स के। कट ऑफ सिस्टमैटिक रिलीज होती है, कई राउंड में होती है। 15-20 राउंड में कट ऑफ आ सकती है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। जैसे जैसे कट ऑफ नीचे जाएगी वैसे वैसे सीटें बढ़ती जाएंगी। रिजर्वेशन सबका अलग है, सारी चीज़ें पता है। 40% युवा, 27 ओबीसी, 10% ईडब्ल्यूएस, जो भी कोटा है उसके हिसाब से कट ऑफ जारी होती है। इंपॉर्टेंट बात यह कि आपके पास 10th और 12th की मार्कशीट होनी चाहिए। ग्रेजुएशन की भी मार्कशीट आपके पास होना कंपलसरी है, उसके बिना आपका एडमिशन होगा नहीं। और आपका जब आप साइट पे जाइए, मतलब साइट पे आप जाओगे तो बिना ग्रेजुएशन की मार्कशीट के आप काउंसलिंग करवा ही नहीं पाओगे। आपके पास होना जरूरी, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे वो ऑफलाइन रूप में हो। मतलब आपके पास हार्ड कॉपी हो तो ऑनलाइन कॉपी हो चलेगा, लेकिन ग्रेजुएशन की मार्कशीट आपके पास कंपलसरी है। नहीं निकला है रिजल्ट तो एडमिशन इस बार नहीं होगा आपका। क्लियर बात। ABCID होना कंपलसरी है। ABCID आप बना लीजिए। एक वीडियो में टेलीग्राम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एक्सप्रेस सब ज्वाइन कर लीजिए उसको। कमेंट बॉक्स में लिंक है, वहाँ पे ABCID कैसे बना उस पर वीडियो है। ये जरूरी है। आपके पास आधार कार्ड होगा, फोटो होगा, आपके पास आपका पीजीईटी का स्कोर कार्ड होगा। इतनी सारी चीज़ें होना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इसके बाद जरूरी है आपके पास टीसी और माइग्रेशन। टीसी अगर माइग्रेशन नहीं है, अगर टीसी नहीं है आपके पास, तो आप अंडरटेकिंग का फॉर्म भर सकते हैं। वो अंडरटेकिंग का फॉर्म कहाँ आपको मिलेगा? वो जब आप काउंसलिंग करवाने जाओगे तब आपको काउंसलिंग करवाने के टाइम में अंडरटेकिंग का 3 फॉर्म आपको मिलेगा। एक आपको मिलेगा एंटी रैगिंग का फॉर्म, एक फॉर्म आपको मिलेगा गैप ईयर का। जिनका गैप ईयर के हैं उनको ही भरना है, जिनका गैप ईयर नहीं उनको नहीं भरना है, जिनका मार्क डिडक्ट हुआ उनको ही भरना है। और तीसरा फॉर्म मिलेगा आपका टीसी माइग्रेशन के लिए अंडरटेकिंग। जिनके पास टीसी माइग्रेशन है उनको अंडरटेकिंग नहीं भरना है, जिनके पास गैप ईयर नहीं उनका उनको अंडरटेकिंग नहीं भरना है। एंटी रैगिंग का फॉर्म सबको भरना है। वो माता पिता द्वारा भरा जाएगा, वो मैं बता दूंगा कैसे भरा जाएगा। ये प्रोसेस हो गया। इतने सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। तो बिल्कुल भी एफिडेविट नहीं बनवाना है कहीं पे। बिल्कुल भी आपके पास प्रोविजनल, अगर आपके पास माइग्रेशन और टीसी नहीं है तो उसके लिए अंडरटेकिंग लग जाएगा, गैप ईयर का अंडरटेकिंग लगेगा और एंटी रैगिंग वाला अंडरटेकिंग लगेगा। 3 अंडरटेकिंग के आपके पास ऑप्शन है। रिजल्ट के लिए कोई अंडरटेकिंग का ऑप्शन नहीं है, ये आप जान लो। काउंसलिंग आपकी स्टार्ट हो जाएगी। ecounseling.in पे आपको मेन कैंपस की काउंसलिंग करवाना है। कॉलेज की काउंसलिंग कॉलेज के पोर्टल पे होगी। पहले कैंपस की काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी, उसके बाद कॉलेज स्टार्ट करेंगे। तो कॉलेज की काउंसलिंग कैसे होगी उसका भी मैं प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप इसी चैनल पे बता दूंगा। तो कॉलेज की काउंसलिंग कॉलेज के पोर्टल पे होगी, नॉट मेन कैंपस के पोर्टल पे। क्लियर। ecounseling.in पे जब आप जाओगे, कट ऑफ के ऊपर आपका नंबर रहेगा। उसके बाद फिर आप उसमें लॉगिन आईडी पासवर्ड डालोगे। जो लॉगिन आईडी पासवर्ड आपकी पीजीईटी के था वही डाल के आप लॉगिन करोगे। वो तभी एक्सेप्ट करेगा जब आपका नंबर उसके ऊपर होगा, नहीं तो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। तो जो सोर्स फोर्स वाले हैं वो दूर ही रहें। कोई आपका सोर्स से एडमिशन ही नहीं करवा सकता। क्लियर जान लो। लॉगिन करोगे, रजिस्ट्रेशन करोगे, उसमें जो काउंसलिंग करवाओगे, नाम, पिता का नाम, मोबाइल नंबर, 10th-12th का स्टेटस, सारी चीज़ें पूछेगा उसमें। जो भी आपका रिजल्ट अपडेट करने के लिए फिर आप सारे डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करोगे। ओबीसी सर्टिफिकेट, सभी का सेंट्रल गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट चाहिए डॉक्यूमेंट्स में। ओबीसी SC ST का सेंट्रल चाहिए। ईडब्ल्यूएस स्टेट का चल सकता है, अपडेटेड 6 महीने के अंदर का हो तो चल जाएगा, जो डेट एक तरीके से है। ये बात होनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि सब कुछ अपडेट करोगे, सब कुछ आप अपलोड करोगे, उसके बाद फिर आपका सबमिट होगा फॉर्म। फिर वो फॉर्म जब सबमिट कर दोगे तो डिपार्टमेंट से वो वेरीफाई होगा। स्टेटस आप अपना चेक करते रहना उस पर बार बार बीच बीच में। जब आपका वेरिफिकेशन हो जाएगा तो आपकी सीट लॉक हो जाएगी। फिर आपकी फीस पेमेंट होगी। ऑनलाइन ही फीस पेमेंट करना है। तो 1 से 2 दिन का पूरा 2 दिन का पूरा प्रोसेस रहता है। तो आप ऑनलाइन फीस सबमिट करोगे इतने टाइम से लेकर कितने टाइम के बीच में। जब आप फीस सबमिट कर दोगे, जब आपका फुल सबमिशन ऑफ फीस हो जाएगा, तब आपकी सीट पूरी तरीके से आपका एडमिशन कंप्लीट हो जाएगा। फिर जब आपका एडमिशन हो जाएगा कंप्लीट तो आपके डिपार्टमेंट से आती है क्या नोटिफिकेशन, नोटिस आती है कि आप ऑफलाइन आके अपने डिपार्टमेंट में जाके अपना एनरोलमेंट करवाएं और अपना ऑफलाइन वेरिफिकेशन करवाएं। ये पूरा का पूरा प्रोसेस है। इतना प्रोसेस मेन कैंपस के लिए। कॉलेज का अलग प्रोसेस है। कॉलेज का रजिस्ट्रेशन कॉलेज की वेबसाइट पे होगा, उसकी कट ऑफ अलग से आएगी, उसके लिए आपको वेट करना है। बाकी चैनल से जुड़े रहोगे तो सारी जानकारी मिलती रहेगी। लाइट आ गई। हाँ, थैंक यू।